कभी कभी जिंदगी हमें इतना थका देती है कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम हर दिन किसी को खुश करने की कोशिश में, किसी को साबित करने की कोशिश में खुद से ही दूर चले जाते हैं। पर क्या तुमने कभी रुककर सोचा है कि अगर तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे तो ये दुनिया तुम्हें कब समझेगी? यही वो सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करती है, हंसती है, बातें बनाती है। लेकिन जब तुम अपने अंदर की आग को पहचान लेते हो, तब वही दुनिया तुम्हारे बदलने की मिसाल देती है। याद रखो, हर महान परिवर्तन की शुरुआत अंदर से होती है। कभी किसी पेड़ को देखा है? जब वो बढ़ रहा होता है, उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई में जाती हैं। कोई उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन वही जड़ें एक दिन उस पेड़ को इतना मजबूत बना देती हैं कि उसकी छांव में दुनिया ठहरती है। तुम्हारा खुद पर ध्यान देना भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत में कोई नहीं देखेगा, लेकिन धीरे धीरे सब महसूस करेंगे कि तुम में कुछ बदल गया है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे बदलने की मिसाल देंगे। जब तुम अपने आप को सुधारने लगते हो, तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी बातों में वजन आता है, तुम्हारी सोच गहरी होती है, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग उसे महसूस करने लगते हैं। बिना कुछ कहे भी तुम्हारा अस्तित्व बोलता है, मैं बदल चुका हूँ। हर सुबह उठो और 5 मिनट अपने आप से बात करो। पूछो खुद से, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूँ? धीरे धीरे ये आदत तुम्हें भीतर से जागरूक बना देगी। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, क्योंकि हम दूसरों की राय पर जीने के आदी हो चुके हैं। पर जब तुम अपनी राय पर भरोसा करना शुरू करोगे, तब जिंदगी में दिशा आने लगेगी। कभी एक लड़का था, गांव का, जिसे सब नालायक कहते थे। उसकी कोई सुनता नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया, अब वो किसी को नहीं, खुद को साबित करेगा। उसने अपने अंदर झांका, मेहनत शुरू की, अपनी आदतें बदली, अपने विचार बदले। कई सालों बाद वही लोग जो उसे नीचा दिखाते थे, कहते थे, उससे सीखो। उसने खुद को बदला और जिंदगी बदल गई। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, पर असली जीत तो उस वक्त होती है जब तुम खुद से लड़ते हो और जीत जाते हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद में सुधार लाओ। हर रात सोने से पहले एक लाइन लिखो, आज मैंने खुद के लिए क्या किया। यही छोटी छोटी बातें तुम्हें बड़ी पहचान देंगी। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो शुरुआत में अकेलापन महसूस होता है। लोग कहते हैं, क्या बदल गया है तुम में? पर वही अकेलापन एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाता है। तुम्हें दूसरों की तालियों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी असली पहचान बन चुका होता है। आज मेहनत करो, ताकि कल लोग कहें, देखो ये वही इंसान है जिसने खुद पर ध्यान देकर सब बदल दिया। कभी मंदिर में दीपक देखा है? वो अंधेरे में जलता है, खुद जलता है, लेकिन रोशनी फैलाता है। वैसा ही इंसान बनो, जो खुद को सुधार कर दूसरों की जिंदगी में उजाला लाए। अगर तुम भी वो दीपक बनना चाहते हो जो अंधेरों को रोशन करे, तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को बदलने के रास्ते पर हूँ। दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने विचारों को देखो। कौन से विचार तुम्हें कमजोर बना रहे हैं और कौन से तुम्हें मजबूत कर रहे हैं, उन्हें पहचानो। जो विचार तुम्हें पीछे खींचते हैं, उन्हें लिखो और हर दिन थोड़ा छोड़ने की कोशिश करो। यही आत्मज्ञान का पहला कदम है। लोग बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जान लेता है वही दुनिया को जान लेता है। इसलिए दूसरों को नहीं, खुद को बदलने पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम अपनी सोच को, अपनी ऊर्जा को, अपनी नीयत को साफ कर लेते हो, दुनिया खुद तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करती है। तुम्हारे बदलने का असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया पर पड़ता है। सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाओ, तो 1 साल बाद तुम कहाँ होगे? और वो सब लोग जो तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं, वो तब कहाँ होंगे? एक मंत्र याद रखो, मैं दूसरों से नहीं, अपने कल से बेहतर बनना चाहता हूँ। और इसे रोज दोहराओ। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अपने सुधार पर टिक जाएगा। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो, दुनिया खुद बदलने लगती है। और याद रखो, जो खुद को संभालना सीख गया, उसे कोई नहीं गिरा सकता। जब तुम भीतर मजबूत होते हो, तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हें नहीं हिलाती। लोगों की बातें अब चुभती नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होता है तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। एक दिन जब ये आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे पर झलकेगा, तब वही लोग जो आज शक कर रहे हैं कहेंगे, उसने अपने आप पर ध्यान दिया और अब देखो, पूरी दुनिया बदल गई। अगर ये बात तुम्हारे दिल में उतर गई है, तो कमेंट में लिखो, मैं आज से खुद पर ध्यान दूंगा। हर दिन अपनी छोटी जीत का जश्न मनाओ, चाहे वो गुस्सा कंट्रोल करना हो,
या किसी बुरी आदत को छोड़ना, हर प्रगति तुम्हें अगले स्तर तक ले जाती है। याद रखो, ये दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं है, ये दौड़ खुद से बेहतर बनने की है। क्योंकि जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तब तुम्हारा जीवन ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि यही वो यात्रा है जहां मंजिल भी तुम हो और रास्ता भी तुम। कभी सोचा है ज्यादातर लोग ऊपर क्यों नहीं उठ पाते? क्यों उनकी जिंदगी वहीं की वहीं ठहरी रहती है? क्योंकि वो अपनी नजर हमेशा दूसरों पर टिकाए रखते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना आगे बढ़ गया, कौन उनसे बेहतर है, और इसी में वो खुद से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत सीधी है, जब नजर दूसरों पर होती है तो ध्यान खुद से हट जाता है, और जब खुद से ध्यान हटता है तो पूरी जिंदगी भटक जाती है। जरा एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, आखिरी बार मैंने खुद पर सच्चे दिल से ध्यान कब दिया था? न कि अपने काम पर, न परिवार पर, न समाज की राय पर, बस खुद पर, उस इंसान पर जो अंदर से चुपचाप मदद के लिए पुकार रहा है। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया तुम्हारी सुनना शुरू कर देगी। तुम्हारी ऊर्जा सूरज की तरह है, जहां गिरती है वहीं जीवन खिल उठता है। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों पर रोशनी डालने में गुजार देते हैं। सबको खुश करने की कोशिश, सबके सामने सही दिखने की कोशिश, उन लोगों को साबित करने की कोशिश जो कभी तुम्हारी कीमत समझ ही नहीं पाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप से पूछो, आज मुझे क्या चाहिए? न कि दुनिया को क्या चाहिए, न कि किसी को खुश करने के लिए क्या करना है, बस मुझे खुद को किस बात से शांत करना है। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इसकी आपको परवाह क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मैं अपनी आत्मा का दर्पण साफ कर रहा हूं तो मुझे दूसरों की धूल देखने का समय कहां। जो खुद के भीतर स्पष्ट है उसे दुनिया का शोर हिला नहीं सकता। हर तुलना तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है, हर जलन तुम्हारी ऊर्जा को चुरा लेती है। हर निर्णय जो तुम दूसरों की राय से लेते हो वो तुम्हें अपने असली रास्ते से और दूर ले जाता है। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य किसी से आगे बढ़ना नहीं बल्कि अपने भीतर पूरा होना है। एक बगीचा सोचो, अगर हर फूल दूसरों से तुलना करता तो कोई फूल कभी खिल ही नहीं पाता। हर फूल बस अपनी धूप, अपनी मिट्टी, अपना पानी चाहता है। वैसे ही तुम भी बस अपना ध्यान चाहो, दुनिया खुद खिल उठेगी। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, अब तुम्हें पहले वाली बात नहीं रही, अब तुम बस अपने बारे में सोचते हो। लेकिन सच्चाई यह है, जो खुद को पा लेता है वो दूसरों की परछाइयों में नहीं जीता। वो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे जब तक तुम्हारी शांति उन्हें प्रेरणा न देने लगे। छोटी कहानी, एक भिक्षु था जो वर्षों तक अपने गांव नहीं लौटा। लोगों ने कहा वो तो ज्ञान पाकर घमंडी हो गया। जो एक दिन कोई उसे ढूंढने आया और बोला, तुम अब हमारे लिए कुछ नहीं करते। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, पहले मैं सबके लिए जीता था पर खुद को खो चुका था। अब जब मैंने खुद को पा लिया है तो अब जो दूंगा वो सच्चा होगा। रोज 1 घंटा सिर्फ अपने साथ बिताओ, ना मोबाइल, ना बात, ना शोर, बस तुम और तुम्हारी सांसें। वो 1 घंटा तुम्हें वो देगा जो दुनिया की 1000 तारीफें नहीं दे सकती। जो खुद के भीतर स्थिर हो गया उसे बाहरी दुनिया कभी हिला नहीं सकती। ध्यान दो, खुद पर ध्यान देना दुनिया से भागना नहीं है, ये तो अपनी रोशनी को इतना मजबूत बनाना है कि वो दूसरों के अंधेरे को भी उजाला दे सके। जैसे एक दीपक दूसरों को तब रोशनी देता है जब उसकी लौ खुद स्थिर हो, तो खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। कल्पना करो बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए। वो न भागे, न बोले, न किसी को साबित किया, बस शांति से बैठे और पूरी सृष्टि उनके आगे झुक गई। जिसने खुद को समझ लिया उसे दुनिया खुद समझाने लगती है। अब तुम बताओ, आज से अपने लिए एक काम क्या करोगे? ध्यान, खामोशी या खुद से सच्ची बातचीत? कमेंट में लिखो, तुम्हारा जवाब किसी और की आंखें खोल सकता है। एक बात याद रखना, हर बड़ी बदलाव की शुरुआत एकांत से होती है, भीड़ में नहीं, तालियों में नहीं, बल्कि उस शांत पल में जब तुम खुद को सुनते हो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अकेलापन है तो डरो मत, वो सजा नहीं है, वो तैयारी है। जिंदगी कह रही है अब समय है खुद की ओर लौटने का। जब तुम अपनी जड़ों को सींचोगे तो तुम्हारी शाखाएं अपने आप फैलेंगी। लोग दौड़ते रहेंगे, पैसों के पीछे, रिश्तों के पीछे, नाम के पीछे, और अंत में थक कर बैठ जाएंगे, क्योंकि जो खोज वो बाहर कर रहे हैं वो हमेशा से अंदर थी। तो अब बस दुनिया को नहीं, खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम भीतर से जागते हो
तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगती है। जो खुद को जीत लेता है उसे किसी और को हराने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी बेचैनी महसूस हो, किसी की जिंदगी से तुलना करने का मन करे, तो बस आंखें बंद करो, 5 गहरी सांसें लो और मन में कहो, मैं अपने घर लौट रहा हूं, अपने भीतर। यही है असली ध्यान, यही है असली शक्ति। एक दिन आएगा जब तुम महसूस करोगे, वो लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो हालात जो तुम्हें रोकते थे अब तुम्हें आगे बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि तुमने दिशा बदल दी। अब तुम्हारी नजर बाहर नहीं, भीतर है। और वहीं से शुरू होती है जागृति की असली यात्रा, वहीं से शुरू होती है बुद्ध की राह। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हम बाहर सब कुछ बदलने की कोशिश करते करते थक जाते हैं, लोगों को, हालात को, किस्मत को और यहां तक कि खुद की पहचान को भी। पर जितना बाहर बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही अंदर का तूफान और गहरा होता जाता है। कभी गौर किया है, जब तुम खुद से असंतुलित होते हो तो पूरी दुनिया असंतुलित लगने लगती है। लोग गलत लगते हैं, हालात कठिन लगते हैं और जिंदगी एक बोझ जैसी महसूस होने लगती है। लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, वो दिन तुम्हारे पुनर्जन्म का दिन होता है, क्योंकि तभी तुम समझते हो दुनिया वही रहती है, बदलता सिर्फ तुम्हारा देखने का नजरिया है। सुबह की ठंडी हवा में जब तुम कुछ पल चुप होकर बैठते हो और अपनी सांसों की आवाज सुनते हो, तो धीरे धीरे एहसास होता है कि सारी शांति, सारा सुख, सारा संतुलन हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। लोगों की बातों से, तारीफों से या सफलता से नहीं, बल्कि खुद की समझ से शांति मिलती है। जब तुम खुद को सुनना शुरू करते हो, दुनिया खुद तुम्हारी बात सुनने लगती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, हम अपनी तुलना उस इंसान से करते हैं जिसकी कहानी हम जानते ही नहीं। हम दूसरों की बाहरी चमक देखते हैं, पर यह नहीं देखते कि उस चमक के पीछे कितने अंधेरे पल छिपे हैं। हर किसी की लड़ाई अलग है, हर किसी की रफ्तार अलग है, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी मंजिल तुम तक खुद चलकर आएगी। रोज 10 मिनट दर्पण में खुद को देखो, न अपनी शक्ल न चेहरा, बस अपनी आंखों में झांको। वहां तुम्हारा असली रूप है, शांत, गहरा और अडिग। लोग कहते हैं समय बदलो तो जिंदगी बदलती है, लेकिन बुद्ध ने कहा था खुद को बदलो, समय अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि समय वही देखता है जो तुम देखते हो। अगर तुम्हारा मन शांत है तो वही समय एक वरदान बन जाता है, अगर तुम्हारा मन अशांत है तो वही समय यातना बन जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, पहले अपने भीतर की आग बुझाओ, फिर बाहर की दुनिया खुद ठंडी लगने लगेगी। जो भीतर जीत गया उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। एक छोटी कहानी। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बहुत गुस्से में। वो बोला, गुरुजी, मेरे घर में कोई मेरी सुनता नहीं, सब मेरा अनादर करते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम खुद अपनी बात सुनते हो? वो चुप हो गया। बुद्ध बोले, जब तुम खुद अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते तो कैसे उम्मीद करते हो कि दूसरे तुम्हारी सुनेंगे? उस दिन से उस व्यक्ति ने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदला, उसका चेहरा शांत हुआ और फिर वही लोग जो उसे अनदेखा करते थे अब उसकी सलाह लेने आने लगे। दुनिया वही देखती है जो तुम्हारे भीतर होता है। अगर भीतर शांति है तो बाहर सम्मान अपने आप आता है। कल्पना करो एक झील की, अगर उसका पानी गंदा है तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। आकाश, बादल, पेड़ सब उसी में प्रतिबिंबित होते हैं। वैसे ही तुम्हारा मन है। जैसे ही तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तुम्हारा मन झील की तरह साफ होने लगता है और तब तुम दुनिया को असली रूप में देखने लगते हो। खुद पर ध्यान देना एक साधना है। ये एक दिन का काम नहीं, ये एक जीवन की यात्रा है। क्योंकि हर बार जब तुम दूसरों से ध्यान हटाकर खुद की ओर लौटते हो तो तुम एक और परत तोड़ते हो, अहंकार की, भय की, असुरक्षा की। और हर परत के नीचे तुम्हारा असली स्वरूप उभरता है, वो जो पहले से पूर्ण है, पहले से सुंदर है, पहले से मुक्त है। तुम्हें खुद को बनाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ वो सब मिटाना है जो तुम नहीं हो। हर दिन रात को सोने से पहले 3 बातें लिखो। 1, आज मैंने खुद के लिए क्या अच्छा किया। 2, आज मैंने अपने मन को कहां खो दिया। 3, कल मैं खुद के लिए क्या बदल सकता हूं। ये छोटी सी आदत तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर देगी। लोग कहते हैं जिंदगी कठिन है, लेकिन असल में कठिनाई नहीं, हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो
तो वही जिंदगी आसान लगने लगती है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम देख रहे हो, और देखने में ही मुक्ति है। जिसने खुद को देखना सीख लिया वो कभी दुनिया से नहीं डरता। कभी कभी खुद पर ध्यान देना दूसरों को बुरा लगता है, क्योंकि अब तुम ना कहना सीख जाते हो, अब तुम अपनी सीमाएं तय कर लेते हो, अब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो। लेकिन याद रखना, जो खुद को नहीं देता वो किसी और को सच्चा प्रेम दे ही नहीं सकता। बुद्ध बोले थे, दूसरों से पहले खुद पर करुणा करो, क्योंकि अगर तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो किसी और से भी नहीं कर पाओगे। खुद से प्रेम करना आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक रोशनी जगती है। वो रोशनी जो किसी की राय से नहीं बुझती, जो किसी की नफरत से नहीं डगमगाती। वो स्थिरता, वो संतुलन तुम्हारा कवच बन जाती है। और जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो तो जिंदगी तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं, सजगता में जी रहे हो। अब तुम बताओ, आज से खुद पर ध्यान देने की शुरुआत कैसे करोगे? कमेंट में लिखो। तुम्हारा एक कदम किसी और को प्रेरणा दे सकता है। जिंदगी बदलने का पहला कदम यही है। दुनिया को नहीं, अपना ध्यान बदलो, क्योंकि जब तुम खुद को सुनते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है। जब तुम खुद को समझते हो तो जिंदगी तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। और जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें उसी प्रेम में नहलाने लगती है। जो खुद पर ध्यान देता है वो अपने भाग्य को खुद लिखता है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वो है तुम्हारे सोचने का तरीका। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थीं, अब वही बातें तुम्हें सिखाने लगती हैं। पहले जहां तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम केवल देखते हो, समझते हो और फिर चुप रहते हो। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब तुम दुनिया को नहीं बल्कि खुद को समझने लगते हो। क्योंकि सच्ची शक्ति बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की स्थिरता में होती है। लोग अक्सर पूछते हैं, खुद पर ध्यान देने का मतलब क्या है? और इसका जवाब बड़ा सरल है। खुद पर ध्यान देना मतलब है अपने मन को जानना। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है तो बाहरी शोर तुम्हें हिलाना बंद कर देता है। जब तुम्हें खुद की पहचान मिल जाती है तो किसी और की राय की जरूरत नहीं रहती। एक वक्त था जब तुम दूसरों के शब्दों से टूट जाते थे। कोई कुछ कह दे तो दिल भर आता था, लेकिन अब तुम समझते हो, लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर है, और तुम वही सुनते हो जो तुम्हारे भीतर है। कभी तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश करते थे, पर अब तुम्हारा ध्यान उस पर है कि तुम अपने दिल की नजरों में कितने सच्चे हो। यही परिवर्तन की शुरुआत है। जब तुम बाहरी स्वीकार्यता छोड़ देते हो तो भीतर की स्वीकृति खिलने लगती है। हर दिन 5 मिनट अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से पूछो, क्या आज मैं सच्चा था? ईशिन, अगर जवाब हाँ है तो तुम बढ़ रहे हो, अगर नहीं तो तुम सीख रहे हो। दोनों ही रास्ते तुम्हें तुम्हारे भीतर की शांति तक ले जाएंगे। कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी बाग में जाते हो तो कुछ फूल खुद चमकते हैं, बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे के। वो बस अपने होने से सुगंध फैलाते हैं। तुम भी वही फूल हो। तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर की रोशनी जगाओ, बाकी दुनिया खुद देख लेगी। जो खुद को खिलाना सीख जाता है उसे कोई मुरझा नहीं सकता। एक कहानी याद आती है। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ, पर कोई खुश नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हो तो पहले खुद की मुस्कान सच्ची बनाओ। युवक चौंक गया। क्या मतलब? बुद्ध बोले, जब तुम खुद खुश हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी उसी ऊर्जा से भर जाते हैं। वो दिन उस युवक की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि उस दिन उसने समझा, खुशी बांटने से नहीं मिलती, खुद को समझने से मिलती है। कभी कभी हम अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि दुनिया की सारी सुंदरता हमें धुंधली लगने लगती है। पर जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो वही दुनिया जो पहले बेरंग लगती थी अब रंगों से भर जाती है। क्योंकि जब तुम्हारा मन बदलता है तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाती है। सुबह उठते ही किसी एक चीज के लिए आभार जताओ, किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, या सिर्फ अपनी सांसों के लिए। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। जो मन आभारी होता है वो कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसे हर चीज में सीख दिखती है, हर दर्द में अर्थ दिखता है। जिसने कृतज्ञता सीख ली उसने जीवन को जीत लिया। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हें समझ आता है कि हर चीज की जड़ तुम्हारे अंदर है। गुस्सा, दुख, जलन सब तुम्हारे भीतर की उलझनों का परिणाम है। बाहर कोई तुम्हें चोट नहीं देता, तुम्हारे भीतर का अहंकार घायल होता है।
और जब तुम अहंकार को पहचानते हो तो तुम्हारा हर दर्द एक साधना बन जाता है। तुम अब भागते नहीं, तुम महसूस करते हो, तुम समझते हो, और वहीं से मुक्ति शुरू होती है। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, जीवन में सबसे बड़ी विजय क्या है? बुद्ध बोले, खुद पर विजय। शिव वो बोला, पर कैसे? बुद्ध ने कहा, हर दिन खुद से एक कदम बेहतर बनो। दूसरों से तुलना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता किसी और से अलग है। खुद से लड़ना कठिन है, पर वही लड़ाई सच्ची आजादी लाती है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वो केंद्रित हो जाती है, और यही केंद्रण तुम्हें असंभव को संभव करने की शक्ति देता है। दुनिया के सारे महान लोग, बुद्ध, कृष्ण, ईसा, कबीर, विवेकानंद, इन सब की यात्रा एक ही बिंदु से शुरू हुई थी, खुद पर ध्यान। उन्होंने खुद को समझा और फिर दुनिया उन्हें समझने लगी। अब तुम बताओ, आज से खुद पर ध्यान देने की शुरुआत कैसे करोगे? कमेंट में लिखो, तुम्हारा जवाब किसी और की आंखें खोल सकता है। कभी मत सोचो कि खुद पर ध्यान देना स्वार्थ है, क्योंकि जो खुद को नहीं समझता वो दूसरों को भी नहीं समझ सकता। जो खुद से प्रेम नहीं करता वो किसी को सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। इसलिए जब तुम खुद को अपनाते हो तो तुम पूरी दुनिया को अपनाने की ताकत पाते हो। खुद को समझना ही सच्चा धर्म है। एक आखिरी बात याद रखना, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हें यह दिखता है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर दर्द किसी न किसी सीख के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया है। अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम कृतज्ञ हो जाते हो। अब तुम भागते नहीं, अब तुम स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार तुम्हें मुक्त कर देता है। खुद पर ध्यान देना कोई राह नहीं है, वो मंजिल है, क्योंकि जब तुम वहां पहुंच जाते हो तो और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। फिर जो बचता है वो है सिर्फ शांति, गहरी, स्थिर और अनंत शांति। जो खुद को पा लेता है वो पूरे ब्रह्मांड को पा लेता है। अगर तुम आज से खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो तो आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।